जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में 17 से 23 अगस्त इस वीक के करंट अफेयर्स के जो भी पॉइंट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, नेपाल ने जनरल धीरज सेठ इनको मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है। भारतीय थल सेना प्रमुख हैं जनरल धीरज सेठ। इनको नेपाली सेना की जो ऑनरी जनरल रैंक है वो प्रदान की गई है। ये भारत नेपाल के बीच 1950 से चली आ रही सैन्य परंपरा है। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति बने मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन का स्थान लिया है। पिछले 35 वर्षों में पहली बार कंटेस्टेड राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। अगला पॉइंट, जाम्बिया में हकाइंडे हिचिलेमा ये पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। इनका नाम देख लीजिए, हकाइंडे हिचिलेमा। इनको 61% से अधिक वोट मिला है। इनका कार्यकाल 2026 से 2031 तक होगा। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। यहाँ की मुद्रा है जाम्बियन क्वाचा। नेक्स्ट पॉइंट, UNCCD कॉप 17 बैठक। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? यूनाइटेड नेशंस का है। कॉप 17 बैठक हुआ है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में 17 से 28 अगस्त 2026 तक। भारत ने गाइड टू ग्रासलैंड्स एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया पुस्तिका लॉन्च किया है। इसमें भारत के 24 प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की जानकारी है। नेक्स्ट पॉइंट, रोमानिया का सरनावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बंद कर दिया गया है। दोस्तों भीषण सूखे के कारण डेन्यूब नदी का जलस्तर कम होने से ये प्लांट बंद किया गया है। परमाणु रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं था। अभी हम देख लेते हैं अपना राष्ट्रीय पॉइंट। पहला राष्ट्रीय पॉइंट है, लद्दाख में हाई कोर्ट की अस्थायी बेंच को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट की लद्दाख में परमानेंट बेंच को मंजूरी दी है। ये हाई कोर्ट की तीसरी न्यायिक लोकेशन होगी। अन्य बेंच जम्मू और श्रीनगर में हैं। तो अब टोटल 3 हो गए, जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी का सप्तधारा फ्रेमवर्क। दोस्तों 2047 तक विकसित भारत, इसके लक्ष्य के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, गति शक्ति, डिफेंस, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर। इन 7 चीज़ों पर जो है सप्तधारा फ्रेमवर्क इसको बोलते हैं। 2047 तक विकसित भारत, इसके लक्ष्य के लिए जोर दिया गया है। भारत का पहला वर्चुअल जू ये इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय ये स्थापित किया गया है इंदौर में। ये PPP मॉडल के तहत 4.5 करोड़ की लागत से विकसित किया गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 8000 वर्ग फीट है। अगला पॉइंट है, सुंगल टनल जो कि जम्मू कश्मीर में है। NH 144A पर स्थित है। 2.79 किलोमीटर लंबी टनल। ये राजौरी पुंछ को साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसका निर्माण किया है BRO ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमारा खेल से संबंधित पॉइंट है, 65वां सुब्रतो कप 2026। इसका आयोजन 18 अगस्त से 24 सितंबर 2026 तक होने वाला है। ये एक स्कूल स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। इसका आयोजक है एयरफोर्स कंट्रोल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। नाम भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ जिनका नाम था एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, इनके नाम पर है सुब्रतो कप 2026। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के बारे में बात करते हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है 17 से 23 अगस्त 2026 तक। दोस्तों भारत ने 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी की है। अगला पॉइंट है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड चेस 2026। ई स्पोर्ट्स का जो वर्ल्ड कप चेस है 2026 का, इसको लगातार दूसरी बार जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के हैं। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। उप विजेता रहे हैं डेनिस लाजविक। तीसरा स्थान मिला है हिकारू नाकामुरा को। आयोजन हुआ इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला पॉइंट, सिंक्विफील्ड कप 2026। इसके विजेता यूएसए के वेस्ले सो रहे हैं। उप विजेता रहे हैं भारत के आर प्रज्ञानंदन। दोस्तों टाई होने पर विजेता का फैसला आर्मागेटन गेम से हुआ। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं ऋषभ पंत। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना 51 नंबर का टेस्ट में उपलब्धि हासिल किया है। विश्व में उनसे पहले बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकुलम और एडम गिलक्रिस्ट के नाम पर ये उपलब्धि है, जो लोग ये उपलब्धि ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट है, भारत का पहला वर्चुअल जू
भारत का जो फर्स्ट वर्चुअल जू है 3D तक डिजिटल तकनीक के माध्यम से वन्यजीवों को करीब से देखने और समझने का अनुभव होगा। एक्सरसाइज मैत्री की बात करते हैं जिसका 15वां संस्करण एक्सरसाइज मैत्री यह है भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच संयुक्त सेनाभ्यास। इसका आयोजन 8 से 31 अगस्त 2026 तक थाईलैंड में दोनों देशों के 85-85 सैनिक भाग ले रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिन। पहला है दोस्तों ओणम उत्सव। मुख्य रूप से केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल एवं सांस्कृतिक उत्सव है। पहला दिन को अथाम बोलते हैं, 10वें दिन को बोलते हैं थिरुवनम। मलयालम कैलेंडर के चिंगम माह इसमें ये मनाया जाता है। कुछ नियुक्तियां सम्मान पुरस्कार देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इस वर्ष किसी को भी नहीं दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम ये अरुमेनियम नियमित अर्जुन पुरस्कार जो है 17 खिलाड़ियों को प्रदान किए गए। द्रोणाचार्य पुरस्कार परवीर सिंह, छोटेलाल यादव, नेहा नंद कुमार चौहान, धर्मेंद्र सिंह यादव और वीरेंद्र कुमार को दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे को दिया गया है। डॉक्टर पद्मा गुरमेट को यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। सोआ रिगवा जो सोआ रिगपा है ये चिकित्सा पद्धति के संरक्षण एवं विकास के योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर पद्मा गुरमेट को वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिगपा ले के निदेशक हैं। अगला है दोस्तों मूर्तिकार चंद्रशेखर वाई शिल्पी का निधन हो गया 75 वर्ष की आयु में। लकड़ी पत्थर और धातु की मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। 2024 में नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट पर्सन से सम्मानित किया गया था। अभी हम देखते हैं मिसलेनियस विविध पॉइंट। तमिलनाडु में तीसरे बच्चे पर 365 दिन की पेड मेटर्निटी लीव मिलेगी। तमिलनाडु ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। पहले तीसरे बच्चे के लिए केवल 84 दिन की छुट्टी थी, अब उसको 365 दिन कर दिया गया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट लक्ष्मणन मयप्पन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान्यता दी है। सीए बनने की सामान्य जो समय आयु है 64, इनका जो आयु है 16 वर्ष 170 दिन। वर्तमान में दुबई में सीनियर रिसर्च एनालिसिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों मुस्क भुज्जी ये चावल है। कश्मीर की प्रसिद्ध सुगंधित चावल का किस्म है। 2023 में इसको जीआई टैग मिला था। मुख्यतः 5000 से 7000 फीट की ऊंचाई पर उगाया जाता है। अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इसकी खेती पारंपरिक गुणवत्ता एवं सुगंध प्रभावित होने की चिंता है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। अर्जुन पुरस्कार 2026 ये कितने खिलाड़ियों को मिला? ई स्पोर्ट शतरंज विश्व कप 2026 किसने जीता? आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कीजिएगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इजीली कमेंट कर पाएंगे और कमेंट करने पर आपका कमेंट सेलेक्ट होगा तो आप प्राइज भी जीत सकते हैं। तो वीडियो में कमेंट करना मत भूलें। अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।